Present, sir. हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग अब डिस्कस करेंगे सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। सिंपल पास्ट टेंस ये पास्ट टेंस का फर्स्ट टाइप होता है। देखते हैं इसका यूज क्या है। टू एक्सप्रेस द एक्शंस दैट हैपेंड इन द पास्ट। कोई काम अगर पास्ट में हुआ हो, वो कंप्लीट हो गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। ओके, चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आई विजिटेड द म्यूजियम यस्टरडे। क्या मतलब हुआ इसका? मैंने कल म्यूजियम घूमा। इसका मतलब क्या हुआ? ये बीता हुआ टाइम है, ये घूमने का काम कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग क्या कहेंगे? आई विजिटेड द म्यूजियम यस्टरडे। इसमें क्या हुआ? कोई भी अगर काम है वो अगर पास्ट में हुआ हो और पास्ट में कंप्लीट हो गया हो, तो उसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ओके, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इसमें? एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब में डिड लगेगा। ओके, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड, तो सब में कोई भी सब्जेक्ट हो, सब में डिड लगेगा। ओके, चलिए अब हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कोई सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट टेंस का है। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी सेंटेंस है हिंदी में, अगर उसके लास्ट में या हो, ये हो, ये हो, ए हो, ई हो, आ हो, ता था, ती थी, ते थे, एक्सेट्रा हो। हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या देख रहे थे? ता था नहीं था, ता है था। वहां पे क्या था? ता है। अभी क्या है? ता था। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या था? ता है, ती है, ते है। यहाँ पे क्या है? ता था, ती थी, ते थे। ओके, तो किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में अगर या हो, ये, ए, ई, आ, ता था, ती थी, ते थे, एक्सेट्रा अगर हो, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस कहेंगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ेगा। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। सब्जेक्ट होगा, देन वर्ब का सेकंड फॉर्म। कौन सा? सेकंड। ओके, देन ऑब्जेक्ट होगा। बहुत ही सिंपल। यहां पे देखिए, निगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा? सब्जेक्ट होगा, डिड लगेगा, देन नॉट लगेगा, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ डिड आ चुका है, तो अब यहाँ V2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ V1 हो जाएगा। ओके, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ओके, इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब होता है, उसको हम लोग पहले लाएंगे। सेम यहाँ भी किए हैं, डिड को पहले रखेंगे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये था स्ट्रक्चर, बहुत ही सिंपल है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एक किताब लिखा, लास्ट में क्या है? आ। लास्ट में आ होगा तो हम लोग क्या करेंगे? उसको सिंपल पास्ट टेंस बोलेंगे। ओके, अब ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से। यहाँ पे बताइए, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? मैंने। तो क्या बनेगा यहाँ पे? आई। उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होगा? लिखना। यहाँ पे क्या है? वर्ब है, तो क्या होगा? राइट का सेकंड फॉर्म क्या होगा? तो रोट। राइट का सेकंड फॉर्म रोट। अब ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट एक किताब, तो क्या होगा? अ बुक। ओके, तो क्या सेंटेंस बना? आई रोट अ बुक। ओके, चलिए देखते हैं। ये हम लोगों ने काम समाप्त नहीं किया,
अब देखिए यहाँ पे नहीं है, यानी निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस है तो इसके लिए हम लोग कैसे बनाएंगे इसको? निगेटिव सेंटेंस में पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होगा? हम लोगों ने, यानी वी। देन सब्जेक्ट के बाद डिड। एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है। अब इसमें सब्जेक्ट देखने की जरूरत नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट हो सब में डिड आएगा। ओके, कोई भी सब्जेक्ट हो सब में डिड आएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? वी के बाद क्या लगेगा? डिड। देन इसके बाद नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमेशा नॉट आता है, तो नॉट आ जाएगा यहां भी। ओके, अब क्या बनेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो क्या है यहाँ पे? समाप्त किया, फिनिश। फिनिश वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म इसका क्या होगा? सिंपल फिनिश। फिनिश। अब यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? काम, वर्क। तो यहाँ पे क्या बनेगा? फिनिश द वर्क। ओके, तो क्या सेंटेंस बना? वी डिड नॉट फिनिश द वर्क। ओके, चलिए अगला देखते हैं। क्या आपने एक पत्र लिखा? ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे बनेगा? सब्जेक्ट के बाद डिड आता था निगेटिव में, यहाँ क्या आएगा? डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पहले लिखेंगे डिड। अब सब्जेक्ट क्या है? आपने, यू। ओके, यू डिड यू। देन एक पत्र लिखा, यहाँ पे वर्ब क्या है? डिड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? लिखा है राइट। राइट क्या लिखा? ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर, एक पत्र। अ लेटर। अ लेटर क्वेश्चन मार्क लास्ट में। तो क्या बना? डिड यू राइट अ लेटर? ओके, अगेन देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है। क्या वह आम खाता था? अब देखिए लास्ट में ता था। अगर ता है होता तो क्या होता? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर ता था हुआ तो क्या बन गया? सिंपल पास्ट टेंस। ओके, अब सिंपल पास्ट टेंस बन गया तो हम लोग बनाएंगे इसको। ये कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो देखिए स्ट्रक्चर, पहले डिड, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? पहले डिड। देखिए यहाँ ता था, यहाँ पे लिखा हुआ है ता था। क्या बना? सिंपल पास्ट टेंस। ओके, तो क्या हुआ? आम खाता था। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? वह। तो डिड ही। ओके, अब क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खाना, तो क्या होगा? ईट। फर्स्ट फॉर्म सिंपल सेंटेंस, सिंपल होता है। ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब को बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म। ओके, डिड ही ईट आम। ऑब्जेक्ट है, क्या लिखेंगे? अ मैंगो। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए नेक्स्ट। मोहित अंग्रेजी नहीं बोला। लास्ट में क्या आया? आ बोला। अगेन ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। चलिए अब ये क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। सिंपल पास्ट में कौन सा है? निगेटिव है, नहीं लिखा हुआ है। देखिए तो कैसे बनेगा? सब्जेक्ट, देन डिड, देन नॉट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। देखिए लिखा हुआ है। क्या है सब्जेक्ट यहाँ पे? मोहित। चलिए लिखते हैं मोहित। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? डिड। तो डिड। अब यहाँ सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लिखने की जरूरत नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा। ओके, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो सबके साथ यूज होगा। ओके, मोहित डिड। अब नहीं का क्या होगा? नॉट। अब बताइए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद नॉट हो गया, उसके बाद क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बोलना का क्या होगा? स्पीक। स्पीक।
ओके, स्पीक क्या ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, इंग्लिश। ओके, तो क्या बना सेंटेंस, डिड मोहित डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश सब्जेक्ट का नाम है, इसलिए पहला लेटर कैपिटल होता है। ओके, कोई भी सब्जेक्ट के नाम का पहला लेटर कैपिटल होगा, याद रखना आप लोग। चलो, तो क्या बना, मोहित डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट देखते हैं, क्या उन लोगों ने अंग्रेजी बोला। लास्ट में क्या है, आ, सिंपल पास्ट टेंस। किस टाइप का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब डिड, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। चलिए लगाते हैं, क्या उन लोगों ने। अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखने की जरूरत नहीं है, सबके साथ डिड लगता है, तो डिड पहले लगा देंगे। अब उन लोगों ने यानी दे, डिड दे। अब क्या होगा, बोलना, स्पीक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखिए यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म स्पीक। ओके, अब ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी यानी इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। तो क्या सेंटेंस बना, डिड दे स्पीक इंग्लिश। ओके, तो ये था तरीका हाउ टू चेंज into how to write into English. Okay, if the sentence is in simple past tense. Okay, चलिए हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं, क्या यूज होता है इसका। कोई भी काम अगर पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और पास्ट में खत्म हुआ हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड। अब एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो कोई भी सब्जेक्ट है सबके साथ लगेगा। ओके, पता कैसे चलेगा कि कोई सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है, तो उसके लास्ट में क्या होगा, या, ये, ए, ई, आ, ता, था, ई थी, ए थे, एक्सेट्रा होगा। ओके, स्ट्रक्चर, सबका स्ट्रक्चर सेम ही होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब देन ऑब्जेक्ट। ओके, सबका स्ट्रक्चर यही होता है। अब यहाँ वर्ब चेंज होता है, किसी में V1 आएगा, किसी में V2 आएगा, किसी में V3 आएगा, किसी में V4 आएगा। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट में क्या आएगा, V2 आएगा। ओके, अब निगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब हम लोग देख चुके हैं, डिड है। ओके, यहाँ पे डिड आएगा, उसके बाद नॉट आ जाएगा। जब डिड आ गया तो यहाँ V2 अब नहीं होगा, यहाँ V1 हो जाएगा। ओके, डिड से पता चल जाएगा कि सिंपल पास्ट है, इसलिए अब V2 लिखने की जरूरत नहीं है, V1 आएगा। ओके, अब अगर इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले देन सब्जेक्ट होता है, सब में हम लोग यही कर रहे हैं, यहाँ भी वही करेंगे। डिड हेल्पिंग वर्ब हो गया, देन सब्जेक्ट, देन V1, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। सिंपल है। ओके, आई होप यू गॉट इट। ओके, थैंक यू।